नी गाड़ी रियो निकालूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीगो डाला पाकिस्तान में कब से और क्यों खौफ की अलामत बना, और वीगो डाला पाकिस्तान में किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसी पिकअप ट्रक को अदर कंट्रीज में लोग किन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके पीछे क्या क्या मकासद हैं, वीगो डाला क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा है, वीगो डाला में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आ गई है, लोग इसे इतने ज़्यादा पसंद क्यों करने लगे हैं, कौन सी ऐसी हमारी कैटेगरी है पब्लिक की जो इसे यूज़ करती है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीगो डाला एक ऐसी गाड़ी है जो अगर रोड पे चलती हुई नजर आए तो इंसान शक में मुब्तला हो जाता है। आजकल ऐसी दौर है, ऐसी वक्त है, अगर मुझे भी कभी अपने घर के आसपास कोई वीगो डाला नजर आ जाए तो मैं देखता रहता हूँ कि यार आखिर ये आई क्यों है। ख्वाह उसमें कोई मौजूद ना हो, वो किसी साहिब का ड्राइवर ही लेकर आ रहा हो। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि अगर किसी साहिब का ड्राइवर हो और उस वीगो डाला को लेकर रोड पे जा रहा हो तो उस वक्त भी हमें बड़ा खौफ आता है देख के कि यार पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। ये लोगों के जहन में खौफ पैदा हो गया। लेकिन ये गाड़ी कौन लोग यूज कर रहे हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, वीगो डाला जो गाड़ी है, अगर हम इसकी बात करते हैं अदर कंट्रीज में कि किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ लोडिंग ट्रक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग। अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह आना जाना कर रहे होते हैं, उन्हें कोई हैवी सामान लेकर जाना आना होता है, घर का फर्नीचर लाना ले जाना होता है, कोई जानवर लाना ले जाना होता है, तो वो इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सऊदी अरेबिया में, यूएई में और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पर ज्यादातर लोग इस मकसद के लिए ही इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। ये एक लोडिंग ट्रक के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान में खौफ की अलामत समझा जाने लगा है। देखिए, खौफ की अलामत उस वक्त समझा जाने लगा जब इसे बहुत ज्यादा सरकारी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, सरकारी इदारों में इसका इस्तेमाल होने लगा। इसके बारे में लोगों से जब पूछा गया, उनकी राय ली गई कि भाई आखिर इस गाड़ी में ऐसा क्या है कि लोगों को खौफ आने लगा है, तो सिमिलरली अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास पहले पुलिस और रेंजर्स की मोबाइल थी, वो अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते थे, लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आती थी। तो अब सिमिलरली उसी तरह से लोगों ने इस गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, सरकारी इदारों में इस गाड़ी का इस्तेमाल होने लगा है। अब इसमें फायदा ये होता है कि इसमें जो है आपने देखा होगा कि डबल केबिन होती है गाड़ी। अब इस डबल केबिन में होता है कि पीछे आपके गार्ड्स बैठे होते हैं, बीच में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है ये नहीं पता चलता आपको, आगे ड्राइवर होता है और बाकी लोग जो है वो अंदर सेफ एंड साउंड बैठे रहते हैं। तो इसमें आपको जो है थोड़ी सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर किसी को किसी मकसद के लिए लेकर जाना हो, पूछगछ के लिए लेकर जाना हो, सरकारी मकासद के लिए लेकर जाना हो, तो उस वजह से यहाँ पर जो है एक क्या कहना चाहिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काम हो रहा होता है। अच्छा, इसमें गार्ड्स भी ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो ये होता है कि बजाय इसके पहले 8-10 गाड़ियां कहीं जाती थी किसी मकसद के लिए, अब ये 3-4 गाड़ियों में ही ये काम हो जाया करता है। तो एक तो ये समझना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है कि ये जो है कॉस्ट कटिंग हो रही है। दूसरी बात, ये सरकारी इदारों के अलावा अगर हम बात करें तो इसको हमारे पॉलिटिशियंस हजरात बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक बात की थी कि अगर किसी साहिब का कोई ड्राइवर भी इस गाड़ी को लेकर रोड पर चल रहा हो तो उसके शशके ही अलग होते हैं। इस गाड़ी के शशके बड़े अलग हैं। ये यकीन कीजिए कि अगर मैं अपनी मेहरान गाड़ी में जा रहा हूँ, ऑल्टो में जा रहा हूँ, कल्टस में जा रहा हूँ, इस तरह की किसी दूसरी छोटी गाड़ी में जा रहा हूँ और पीछे से अगर किसी डाले ने मुझे हॉर्न दिया, तो यकीन करें मुझ पर उस तरह फर्ज हो जाता है उसे रास्ता देना कि अगर मैं इसे रास्ता नहीं दूंगा तो पता नहीं ऐसा लगेगा कि ये कोई हेलीकॉप्टर है और ये जो है ना मेरी गाड़ी के ऊपर से गुजर जाएगी गाड़ी। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है, इसमें जो बंदा बैठा होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो आज तक नहीं बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका ड्राइवर होता है उसे ये फील हो रहा था किसी ना किसी तरह समहाउ कि शायद मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ, मैं कोई प्लेन उड़ा रहा हूँ, मैं कोई फाइटर जेट उड़ा रहा हूँ जो मैं रोड पे लेकर चल रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे जो फौरी तौर पे सारा रास्ता चाहिए। ये तो एक मजाक की बात थी। बहरहाल ये जो है हमारे पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं, हमारी एक अलग क्लास जो है पब्लिक की, वो इसे यूज कर रही होती है, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। इस गाड़ी का शशका जो है ना वो बड़ा ही अलग है। इसमें बैठने वाले का दिमाग थोड़ा सा जो है ना वो अपने आप को ऊंचा फील हो रहा होता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग जो है वो इसमें से बैठ के शायद बाहर नहीं देखना चाहते हैं या लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। एनीवेज, अब होता ये कि भाई ये जो गाड़ी है पॉलिटिशियंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई इसके कुछ शशके भी होते हैं, थोड़ा सा शशका भी है। एक तो उसको कह लें, गाड़ी में बैठा हुआ है तो कोई ना कोई अहम शख्सियत बैठी हुई होगी, कोई पॉलिटिशियन होगा इस गाड़ी के अंदर। और फिर दूसरी बात, इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। अब बात ये सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो भाई सियासी मकासद उनके इस तरह से अचीव होते हैं
कि वो अपने वोटर्स के पास इसी गाड़ी में जाते हैं, लैंड क्रूजर में जाते हैं। लैंड क्रूजर के पीछे जो ना एक साहिब की ये वाली गाड़ी चल रही होती है प्रोटोकॉल में, जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए होती है। अब जब ये कहीं पर भी जाते हैं कॉर्नर मीटिंग के लिए, जलसे के लिए, लोगों से वोटिंग की बात करने के लिए कि आप हमें वोट दीजिएगा, तो इनके भरम अलग होते हैं, इनका एक इंप्रेशन अलग पड़ता है उन लोगों के ऊपर। अगर कोई मुखालिफ पार्टी का बंदा, सियासी लोग ये कहते हैं कि अगर चला जाए उनके वोटर्स के पास वोट मांगने के लिए, और अगर इसी तरह की गाड़ी में जाए और ये अगर इस तरह की गाड़ी में ना जाए, तो शायद उनके जो वोटर्स होंगे वो उस मुखालिफ पार्टी को वोट दे देंगे, इन्हें वोट नहीं देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सियासी पार्टी के लोग कह रहे हैं। सियासत अब इसके बगैर नामुमकिन हो गई है। लेकिन जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है बंदा, उसके पास होंगे, तो जो मेरी स्पोर्ट्स के उस इलाके के लोग होंगे वो भी इसी को ही लाइक करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो पॉलिटिशियन हजरात है वो यही बता रहे हैं कि ये जो इनका डाला है मुख्तलिफ और दूसरे पर्पज में भी यूज होता है। अब होता ये है कि जब ये किसी रैली में जा रहे होते हैं तो रैली में जो है ना बड़ा कन्वीनियंट होता है इसमें इन्हें आना जाना, और लोगों से अगर एड्रेस करना हो तो फिर वो बाहर निकल के उसी गाड़ी में भी एड्रेस कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के हिसार में रह के एड्रेस कर सकते हैं। फिर ये गाड़ी ऐसी है कि कहीं छोटे मोटे खड्डे नाले और इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पार कर लेती है। इसके टायर थोड़े से ऐसे हैवी होते हैं। जलसे जुलूस और रैलियों में ये गाड़ी काफ़ी कारआमद साबित हो रही होती है। बाहर हम खड़े हो सकते हैं, लोगों को जो है वो वेव कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं जब रैली चल रही होती है। तो इस वजह से ये गाड़ी जो बड़ा इन लोगों के लिए रिलायबल होती है, गो के बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन ये एक ऐसी हमारी एलीट क्लास इसे रख रही होती है जो कि इसको अफोर्ड कर सकती है, इस गाड़ी के एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकती है और इस गाड़ी की सिक्योरिटी को अफोर्ड कर सकती है। मैंने अभी तक जितने भी डाले देखे हैं उसमें मैंने यही देखा है कि एक डाला जा रहा होता है, ड्राइवर होगा, पीछे साहब बैठे होते हैं, उनके पीछे एटलीस्ट कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जरूर बैठे हुए होते हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए, और साहब जो है उनके सिक्योरिटी में अपने मकाम जो जहां तक उन्हें जाना होता है डेस्टिनेशन तक, वहां तक वो जा रहे होते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में खौफ की अलामत कब बना और क्यों बना। लोग कहेंगे कि भाई आपने थंबनेल पे लिखा है तो क्यों लिखा है, इसका भी जवाब दीजिए। तो जनाब बात यह है कि खौफ की अलामत ये उस वक्त बना है जब सरकारी तौर पे इस्तेमाल होने लगा। लोगों को जो है जो हमारे सरकारी इदारे हैं अपने मकासद के लिए लोगों को इसी में गिरफ्तार करके लाने लगे, छापे मारने लगे, इसी गाड़ी में लाने लगे। तो अब ये डाला देखकर लोगों को जो है ना खौफ महसूस होने लगा कि यार अगर ये डाला कहीं मोहल्ले में कहीं भी नजर आ रहा है और इसमें सरकारी लोग मौजूद हो तो यकीनन किसी न किसी बंदे को अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रोटोकॉल भी हो सकता है किसी साहिब का कि भाई कोई साहिब आए हुए कहीं विजिट पे तो उनके प्रोटोकॉल की भी गाड़ी हो सकती है। लेकिन लोगों में खौफ और हिरास इसी वजह से फैल गया कि लोग जो है अब अगर वो अब लोग मजाक में कहने लगे, यार आप यकीन करें लोग अब एक दूसरे से मजाक करते हैं ना, अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल बात ऐसी कह दी जो कहीं जाकर लगने वाली होती है तो अगला बंदा ये कहता है कि यार तुमने ऐसी बात कह दी, अब तुम डाले का इंतजार करो और एक काम करो, तुम बता दो कि तुम्हें ब्लैक डाला पसंद है या व्हाइट डाला पसंद है तो उस कलर का ही डाला तुम्हारे लिए भिजवा देंगे। रास्ते में चलते चलते आते जाते हमारे दोस्त हैं वो भी हमसे मजाक कर रहे थे, कोई डाला बराबर से गुजरा तो कहते यार चुप होके बैठो, डाला गुजर रहा है, ऐसा ना हमारी बात सुन ले और हम में से किसी को अपने साथ बिठाकर ले जाए। इस तरह लोग इसे मजाक में भी लेने लगे। खौफ की अलामत अलग बन चुका है। और अदर कंट्रीज में इसका क्या यूज है, लोग जैसे एक पिकअप ट्रक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी वीआईपी बल्कि वीवीआईपी सवारी कहलाती है, प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है। साहिब इसमें घूम रहे होते हैं, साहिब के बच्चे घूम रहे होते हैं, कोई ना हो ड्राइवर घूम रहा होता है, उसके अपने मजे हैं, उसके अपने भरम होते हैं। कहीं भी गाड़ी रोक के उतरता है, लोग कहते हैं यार डाले वाला बंदा आ गया। लोगों को पता ही नहीं कि साहिब ने जो चंद हजार पैसे ड्राइवर रखा हुआ है और ये गाड़ी में अभी हवा भरवाने आया है, तो लोग बड़े समझते हैं यार डाले वाला आ गया बंदा, कोई ना कोई तो ये भी होगा भरमबाज बंदा। तो लोग यही समझ रहे होते हैं। गाड़ी भरम उस बंदे के नहीं, दरअसल भरम जो है इस गाड़ी का है। तो इस गाड़ी को किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है पाकिस्तान में, वो मैंने आपको बता दिया है। अदर कंट्रीज में इस गाड़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, आप समझ सकते हैं। मैंने बता दिया कि एक पिकअप ट्रक के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी डाले के हवाले से, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।